नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ना है वो है द नीड फॉर क्लियर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फ़र्दर हमने यही देखना है कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आप लोग इससे फेमिलियर होंगे कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। एनुअली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स वो बनाते हैं ताकि अपने लॉन्ग टर्म जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, अब इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि क्यों इसकी ज़रूरत होती है। नंबर 1 है कि अगर आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो आपको पता होगा कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। नंबर 2 में है कि आपके पास ये होगा कि आपने अपने मैनेजर्स को किस तरह इवेलुएट करना है। नंबर 3 है कि आपने किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है और आपने लेवल्स देखने हैं मैनेजर्स के कि क्या वो लोग अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसके बाद आ जाता है आपने ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल, डिपार्टमेंटल लेवल्स पे प्रायोरिटी सेट कर देनी है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आपने किसको क्या काम असाइन करना है। इसके बाद लास्ट आ जाता है आपको पता चल जाता है कि आपने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को किस तरह से लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे इन्होंने ना एक एग्जांपल दी हुई है एक कंपनी की और इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक बनाया और किस तरह से उसे अचीव किया। अब यहाँ पे देखें, नंबर 1 पे इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म कंपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लोग चाह रहे हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इनका। इसी तरह इन्होंने अपने डिविजनल लेवल पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि हम इस लेवल पे ये चीज़ इंक्रीज़ कर देंगे, डिवीज़न 2 पे ये वाली चीज़ इंक्रीज़ कर देंगे एंड डिवीज़न 3 पे रेवेन्यूज़ इतने % से इंक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह से देखो, नेक्स्ट है R&D एनुअल ऑब्जेक्टिव। R&D एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप न्यू प्रोडक्ट्स बना लोगे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स बना लोगे। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप क्या करोगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लोगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अपने सेल्स पर्सन बढ़ा लोगे ताकि आपकी ज़्यादा प्रमोशन हो। इसके अलावा फाइनेंस एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ले लोगे, डेट ले लोगे ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप क्या करोगे, अपने एब्सेंटिज़म कम कर दोगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सको। इसके अलावा क्या है, परचेजिंग, शिपिंग, क्वालिटी कंट्रोल के आप अच्छी क्वालिटी कंट्रोल का जो शिपिंग है वो परचेज़ कर लोगे, जो आप रेंट देते हो वो आपका बच जाएगा। इसके अलावा क्या है, अपनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा लोगे। और लास्टली है कि आप अपनी ऑडिट जो भी है ना, ऑडिट करने की जो टेक्निक्स है उसको बेहतर बना लोगे और ताकि आपको पता चले कि कितना कैपिटल है एंड कितना नहीं है। सबसे फर्स्ट पे इन्होंने देखो ऊपर बताया हुआ है लॉन्ग टर्म कंपनी ऑब्जेक्टिव्स में ही कि क्या है, इन्होंने ये चाह रहे हैं कि 2 ईयर्स में अपनी सेल्स बढ़ाना, अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाना और थ्रू मार्केट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन। यानी कि मार्केट डेवलपमेंट आपको पता है, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर जाना, न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेकर जाने, और मार्केटिंग पेनिट्रेशन में क्या है कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग सेल्स बढ़ानी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो ये इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। उसको अचीव करने के लिए ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने इसमें भी यही बात डिटेल में बताई हुई है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट है द नीड फॉर क्लियर पॉलिसीज़। इसमें क्या चीज़ बताई हुई है कि क्लियर पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 पे आप देखो कि अगर आपके पास क्लियर पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो क्या आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकोगे सही से? बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे। इस वजह से आप लोगों को अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लियर चाहिए होती हैं। ठीक है, और पॉलिसीज़ से आपको ये पता चलता है कि आप कितने बाउंड हो, आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपने किस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है, किस तरह चीज़ें वो नहीं यूज़ करनी है, कि क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, ये सब। ठीक है, इसके बाद आपके मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ सबको पता चल जाता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और उन्होंने किस तरह से जो है चीज़ों को मैनेज करना है। लास्ट आ जाता है पॉलिसीज़ में कि किस तरह से इन्होंने टाइम जो है मैनेजर्स का वेस्ट नहीं होने देना और अच्छा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो देना है। दूसरा ये देना है कि कोई भी मनी जो हो वो वेस्ट ना हो। पॉलिसीज़ के थ्रू अगर आप चलोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के हर तरह के ऑब्जेक्टिव्स को ईज़िली अचीव कर सकते हो। लास्ट है पॉलिसीज़, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो काम जो है अचीव कर सकते हैं थ्रू अगर वो पॉलिसीज़ को फॉलो करें। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमें पहले अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे थ्रू पॉलिसीज़। ठीक है, और लास्ट इन्होंने यही कहा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अगर किसी ने परस्यू करना है तो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर पॉलिसी जो है वो लेके जानी होगी। अगर उनकी पॉलिसी डिफाइन नहीं होगी, मैनेजर्स या एम्प्लॉइज़ को नहीं पता होगा कि क्या करना है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह से काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली मूव करता है। इसके अलावा एक और बात इसमें ये थी कि अगर आपने अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर पॉलिसीज़ होनी चाहिए।